एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां एक ईमानदार लकड़हारा रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती और सच्चे दिल का इंसान था, लेकिन उसकी गरीबी उसे हमेशा परेशान करती थी। उसका जीवन बस जंगल से लकड़ी काटकर गुजारा करने में बीतता था। एक दिन रामू अपने पुराने कुल्हाड़ी के साथ जंगल में गया। लकड़ियां काटते काटते वह एक झील के पास पहुंचा। झील का पानी इतना साफ और शांत था कि उसमें पेड़ों और आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। ये झील कितनी खूबसूरत है, लेकिन मुझे जल्दी लकड़ियां काटनी है। अचानक रामू का पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी झील में गिर गई। रामू घबरा गया। वो नहीं, मेरी कुल्हाड़ी झील में गिर गई। अब मैं क्या करूं? उसके पास सिर्फ वही एक कुल्हाड़ी थी जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसने झील के पास बैठकर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। तभी झील से एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? सच्चाई बताते हुए कहा, मेरी कुल्हाड़ी झील में गिर गई है। मेरे पास और कोई जरिया नहीं जिससे मैं अपना काम कर सकूं। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यह कहकर वह झील में गोताखोरी करती है और थोड़ी देर बाद एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है। परी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी फिर से झील में डूबी और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। परी ने तीसरी बार झील में डुबकी लगाई और इस बार रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। शुक्रिया परी देवी। परी रामू की ईमानदारी से प्रभावित हुई और उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के कारण इनाम देती हूँ। ये सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी तुम्हारी हैं। रामू ने परी का धन्यवाद किया। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। और अपने गांव लौट आया। उसने अपनी ईमानदारी की कहानी सभी को सुनाई। इस घटना से गांव के लोग समझ गए कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।